तो फ्रेंड्स, मैं आज एक चैलेंज लेने वाला हूँ आप सब के साथ। आप भी चाहे तो याद कर सकते हैं। मैं इसका पर डे जितना मैं याद करूँगा वो स्क्रीन पर अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से याद कर लेना। मेरे साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि रेलवे समान ये अध्ययन है, आपको दिख रहा होगा यूनिक का, आपको यहाँ ये दिख रहा होगा लिखा हुआ, ये यूनिक दिखा होगा, यूनिक का है। और यहाँ भी यूनिक दिख रहा है, अब लोगो दिख रहे हैं, थोड़ा सा चमक रहा है, पता नहीं स्क्रीन की वजह से। हाँ देख, आपको दिख रहा होगा ये यूनिक का है, यूनिक का रेलवे समान अध्ययन। तो आपको बोलेंगे ये इतना इंपॉर्टेंट मैं इसको क्यों दिखा रहा हूँ, और लोग आजकल इसको भाव नहीं देते। मैं आपको बताता हूँ कि भाई ये पुस्तक जो है ना, बेस्ट ऑफ द बेस्ट है रेलवे के लिए। आप कहेंगे कैसे भाई, आजकल क्वेश्चन कहीं और से पूछा जाता है, बहुत क्वेश्चन भ्रष्ट पूछा जाता है। तो आपको मैं बताता हूँ कि मैं इसको वन लाइनर इसलिए रखा हूँ याद करने के लिए। वन लाइनर याद करने का बहुत आसान है। और देखिए, वन लाइनर में क्या होता है कि आप याद करेंगे नहीं तो आपके दिमाग में माइंड सेट रहेगा कि मैंने याद किया है तो मुझे पता है क्वेश्चंस। और मैं बहुत सारे आपको बताता हूँ। मैं ये जो आप देख रहे हैं रेलवे समान विज्ञान, ये एस के झा का, आपको मालूम होगा, टीचर एस के झा, मैं इसका भी पढ़ता हूँ और इसी से मैं पढ़ता हूँ। और इसके भी क्वेश्चंस को मैं याद करता हूँ वन लाइनर के, और इसके क्वेश्चंस को भी मैं पूरी याद करूँगा। मतलब कि 16 से लेके 95 108 पेज तक है, मतलब समान अध्ययन का पूरा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और जीके जीके। तो ये चीज़ है। और इसमें कुछ सेट्स भी है, और जो एग्जाम 2021 में हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है पीछे, उसको भी याद करना है। इसको लगभग 20 दिन में कंप्लीट करने का मैं चैलेंज लेता हूँ। 20 दिन में इसको कंप्लीट करूंगा। और रही बात, एक बात और, कि इसमें क्या है ना, जैसे आप देखे होंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, भारत की ये नदियाँ कहाँ से है, भारत की ये नदी कहाँ से कहाँ बहती है, भारत का कौन सा पर्वत कहाँ है। तो ये सब जो है ना, इसमें बेस्ट टॉपिक बनाकर दिया गया है। मैं आपको इसका टॉपिक बाय टॉपिक दिखाऊंगा, इसमें क्या क्या टॉपिक है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र, ये सब जो इम्पोर्टेंट है, सिर्फ इसमें वही इसमें दिया गया है जो इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको हमको क्या चाहिए, सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ चाहिए, और उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। अगर आपके पास वक्त बहुत है तो आप पढ़िए डिटेल्स में, पर इम्पोर्टेंट चीज़ ही पढ़िए भाई। कोई फायदा नहीं है आपको ढेर सारा पढ़ने से, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अगर आप इम्पोर्टेंट चीज़ को 10 बार पढ़ते हैं और वही चीज़ इसमें वही चीज़ दिया गया। अब जैसे मान लीजिए आप, मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़, आप यकीन नहीं मानेंगे। देखिए, ये दिया है भारत की लोक कला और शैली, आपको ये दिख रहा होगा, लोक कला और शैली आपको अगर दिख रहा होगा तो आप देख रहे होंगे। तो इसलिए है ना, ये जो इसमें दिया हुआ 77 नंबर में, तो ये इम्पोर्टेंट इतना ही है भाई, इससे ज़्यादा बाहर नहीं पूछता। ये इसमें इसीलिए इतना दिया गया है कि भाई इससे ज़्यादा आपको कुछ याद ही नहीं करना। अब जैसे कि भारत के प्रमुख शासक तथा उपाधि, तो अब इसमें जो दिया गया 15-20 आदमी के जो नाम है, या चाहे जिसको भी दिया गया है, तो इससे बाहर क्वेश्चन पूछते ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं है। कि ज़रूरत क्या है, जब इतना बना हुआ है तो मैं उसी को याद कर लूँगा। अब देखिए, अब किस्मत है कि आप पूरा किताब रट जाएंगे तब भी नहीं आएगा, तो तब भी नहीं लड़ेगा। मगर एक इंसान अपने प्रॉपर जो तैयारी करता है वो इसी हिसाब से करता है कि जो जैसे प्रमुख धार्मिक स्थल एवं पुस्तक, तो जो पूछता है जैसे हिंदू मंदिर तो पूछेगा ही भाई रामायण व महाभारत, तो नहीं जानता अब कौन सा दूसरा, तो अब बता देंगे भाई, यही पूछेगा, कोई सा भी एग्जाम में तो यही पूछेगा। इसीलिए मैं वन लाइनर, इसका जो टॉपिक है ना, बस हमको यही पसंद है और इसी वजह से मैं इसको इसलिए रखा हूँ। उसके बाद आपकी स्क्रीन पे एक और पुस्तक दिख रहा होगा, ये अभी नहीं लाऊंगा मैं, ये एग्जाम से इसको मतलब 2 महीना पहले लाऊंगा इस बुक को, और इसको भी बढ़िया से पढ़ूंगा। और आप देख रहे हैं, इसको मैं एग्जाम से पहले 3 बार क्लियर करूंगा, उसके बाद आगे अपनी पढ़ाई को जैसे रखता हूँ वैसे रखूंगा। तो मिलते हैं।